ये कहानी इंग्लैंड के एक छोटे से शहर की है जो एक दफा अंधेरी रात में डूबा हुआ होता है। ये अंधेरी रात इस बात का सबूत देती है कि वहाँ पे कुछ तो है। तो वहाँ पे एक जगह होती है जो सेल्स स्लाइसिस के नाम से मशहूर होती है। वो एक शॉप होती है जो पिज़्ज़े की थी काफ़ी सालों पहले, और उसका मालिक वहीं मर गया था। लेकिन आज भी लोग उसे बाहर से देख के बहुत खौफजदा हो जाते थे, क्योंकि उनको सेल कभी कभी अंदर दिखाई देता था और वहाँ पे वो जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। उन्हें पता था कि अगर वो अंदर चले जाएंगे तो शायद वापस कभी नहीं आ पाएंगे, इसलिए वहाँ पे लोग उस जगह से बहुत खौफजदा थे। लेकिन एक लड़की ओलिविया थी जो बहुत बहादुर हुआ करती थी, और वो अपने दोस्तों से वादा करती है कि मैं इसके अंदर जाऊंगी। उसके दोस्त उसे काफी मना कर रहे होते हैं कि देखो ओलिविया, ये जगह जाने के लिए नहीं है। लेकिन ओलिविया एक फूड व्लॉगर थी और उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था, बस वो खाने की वीडियो बनाना पसंद करती थी। लेकिन उसके दोस्तों को वहाँ पे अजीब सी एक खुशबू आती है, जैसे कि अंदर पिज्जा बन रहा हो। हालांकि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था और सब कुछ बंद पड़ा था, लेकिन फिर भी वो अजीब सी महकी महकी खुशबू उनको अपनी तरफ बुला रही थी जैसे कि, और वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन वो लोग तो डर के वहाँ से उसके दोस्त भाग जाते हैं। लेकिन ओलिविया कहती है कि मैं इसके अंदर जाऊंगी और इसका राज पता लगा के ही आऊंगी, और शायद कुछ वीडियो भी बना लूं। ये जो लोग बातें बनाते हैं ना, सब बेवकूफ़ों वाली बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उस पिज़्ज़ा शॉप की दुकान का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता था और हमेशा खुला रहता था। इससे ओलिविया अंदर चली जाती है, पर उसके दोस्त अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाते। ओलिविया वहाँ पे बैठती है, उसे देखती है कि वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी पिज़्ज़ा बनते हों, अभी भी लोग खाते हों, अभी भी उन्हें सर्व होता हो, और वैसे ही फ्रेश खुशबू उसे उस दुकान में महसूस होती है, और सारी चीज़ें वैसी ही रखी होती हैं जैसे ये पहले रखी थी। तो ओलिविया ये देख के बहुत चौंक जाती है। क्या वहाँ पे यहाँ पे कोई वाकई में ऐसा रहता है कि अभी भी रहता हो, अभी भी लोगों को सर्व करता हो? वो उसकी पिज़्ज़ा की खुशबू में अजीब सी डूबी हुई महसूस कर रही होती है, और उसे तंदूर में अभी भी लाइट दिखाई देती है, जैसे वहाँ पे आग जल रही हो और पिज़्ज़ा बन रहे हो। ओलिविया ये सब देख के बहुत चौंक जाती है। लेकिन वो हर चीज़ की वीडियो बनाती है, एक चीज़ की, कि अवन में जो पिज़्ज़ा बन रहा है उसकी, हर चीज़ की, और वो सोच ही नहीं रही होती। वहीं पे सेल उसे खड़ा हुआ दिखाई देता है। सेल का भूत आज भी वहाँ पे मौजूद होता है और वो ओलिविया के बिल्कुल करीब आता है, लेकिन ओलिविया को महसूस ही नहीं होता कि सेल उसके पास खड़ा है। फिर वो ओलिविया जो है अपनी फ्लैश लाइट, वहाँ पे बहुत अंधेरा था, सिर्फ तंदूर की ही आग थी। ओलिविया अपने फ्लैश लाइट से इधर उधर देखना शुरू हो जाती है और उस रूम को स्कैन कर रही होती है। अचानक से ओलिविया को ऐसा लगता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। ओलिविया की एकदम से सांसें रुक जाती है और वो डर के वहाँ से भागना चाहती है। फिर वहाँ पे ओलिविया जो है वो पिज़्ज़ा के एक स्लाइस को पकड़ती है। पिज़्ज़ा भी उसे सर्व किया जाता है, फिर भी वहाँ उसे महसूस होता है जैसे उसे कोई पकड़ रहा हो, उसे खाने के लिए मजबूर कर रहा हो, वहाँ पे लोग बैठे हों। ओलिविया बहुत खौफज़दा हो रही होती है। उस पिज़्ज़ा की एक स्लाइस को, जैसी वो पिज़्ज़ा की एक स्लाइस को खाती है, उसे अजीब सा महसूस होने लगता है और वो कहती है शायद अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। ओलिविया ये देखती है काफ़ी वक्त गुजर गया है, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो जल्दी अपनी घड़ी को देखती है और फिर भागने की कोशिश करती है दरवाजे की तरफ, लेकिन कोई उसे दरवाजे तक पहुँचने ही नहीं देता और वहाँ पे वो फ़ौरन उसे पकड़ लेता है और ओलिविया भाग ही नहीं पाती और फ़ौरन दरवाज़ा बंद हो जाता है। ओलिविया हमेशा के लिए उस दुकान में कैद हो जाती है और ओलिविया के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब ओलिविया वहाँ पे डरी डरी महसूस कर रही होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तब मैं क्या करूँ। लेकिन वहाँ पे सेल आ जाता है और सेल को देख के वो इतनी घबरा जाती है कि वाकई में लोग सही कहते थे, यहाँ पे सेल का भूत वाकई में, और सेल का भूत उसको हैरत भरी अंगेज उससे आंखों से देख रहा होता है और ओलिविया भी उसे देख रही होती है। सेल उसको इतनी खतरनाक नजरों से देख रहा होता है कि ओलिविया की समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर मुझे इस तरह से देख क्यों रहा है। फिर सेल अचानक से कहता है तुम्हें इस पिज़्ज़े का एक बाइट तो जरूर लेना होगा जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। ओलिविया कहती है नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खा सकती। तो कहता है खाना पड़ेगा तुम्हें, सिर्फ एक बाइट ले लो।
तो ओलिविया जो है इस पिज़्ज़े में से एक स्लाइस ले लेती है और फिर वो उसको खा लेती है। उसे वो बहुत मज़े का लगता है, लेकिन जो ओलिविया के साथ होने वाला था उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये होने वाला है। जैसे वो पिज़्ज़ा को खाती है वो एकदम से बदल जाती है और वो सैल की तरह हो जाती है, यानी कि सैल बन जाती है। सैल का सब कुछ भूत आत्मा उसके अंदर आ जाती है। अब ओलिविया हमेशा के लिए वहाँ कैद हो जाती है। फिर लोगों को सैल की जगह ओलिविया का भूत उसके अंदर दुकान के अंदर दिखाई देने लगता है और जब भी कोई गुजरता है तो ओलिविया का भूत उसे वेलकम करता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये खतरनाक सी स्टोरी पिज़्ज़ा शॉप की? लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।